Good evening, class 8 student. This is our book name is Jania, and today we will read lesson number 14, The Lady or the Tiger. This chapter is written by Frank Stockton. ये आपका जो चैप्टर है ये लिखा गया है स्टॉकटन के बारे में, स्टॉकटन ने इसको लिखा है और ये चैप्टर का नाम है द लेडी और द टाइगर। ठीक है, स्त्री या बाघ। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि चैप्टर लेंदी है, हो सकता है 45 मिनट हमको लग जाए इसे, बट चीज़ों को अच्छे से समझना है हमें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। हेयर आर द सर्टन ऑप्शन अंडर अ ग्रुप, अंडर ईच ग्रुप। ठीक है, अंडर ईच ग्रुप, हर एक ग्रुप में कुछ सर्टन ऑप्शन दिए गए हैं। टिक द वन you will choose, and if you find it difficult write difficult against it। अगर आपको लग रहा है डिफ़िकल्ट है तो इसके सामने आपको डिफ़िकल्ट लिख देना है। अब दो क्वेश्चंस हैं आपके सामने, दो ग्रुप पूछे गए और सबके ऑप्शन अलग अलग है। आप देखिएगा क्या है। इट इज़ संडे, ठीक है, ये संडे का दिन है। विच इज़ फॉलोइंग ऑप्शन विल यू चूज़, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करोगे संडे के दिन। योर फादर इज़ प्लानिंग फॉर ए पिकनिक, आपके पापा पिकनिक जाने का प्रोग्राम बना रहे, इसको चूज़ करोगे। एंड यू हैव टू टेक पार्ट इन इंटर क्लब क्रिकेट मैच, और आपको पार्टिसिपेट करना है इंटर क्लब क्रिकेट मैच में। तो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है बताओ। यस, आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या होगा कि आपको पार्टिसिपेट करना है। योर मोस्ट फेवरेट टेलीविज़न प्रोग्राम इज़ गोइंग टू स्टार्ट, आपका जो टेलीविज़न प्रोग्राम है मोस्ट फेवरेट वो स्टार्ट होने वाला है। योर यंगर ब्रदर हैज़ हर्ट हिज फुट एंड हैज़ टू बी टेकन टू द डॉक्टर, आपके छोटे भाई के पैर में चोट लग गई है और उसको डॉक्टर को लेके जाना है। तो व्हाट विल यू डू दैट टाइम। वॉज अ टेलीविज़न प्रोग्राम, इट इज़ सो इम्पोर्टेंट फॉर यू, ट्रीटमेंट कैन वेट। ठीक है, आप अपना टीवी प्रोग्राम देखोगे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ट्रीटमेंट तो कभी भी हो सकता है, वो वेट कर सकता है। प्रोग्राम विल कम एंड गो बट फैमिली रिलेशन मैटर द मोस्ट, प्रोग्राम तो आते जाते रहेंगे लेकिन जो फैमिली रिलेशन है वो बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या चूज़ करोगे इसमें। डेफिनेटली विल चूज़ बी। ठीक है, तो ये आई थिंक डिफ़िकल्ट तो नहीं होगा आपके लिए, पर किस बेस पे दिया आई डोंट नो। लेट्स सी टेक्स्ट। अब हम अपनी स्टोरी पढ़ते हैं, स्टोरी क्या है ये। ठीक है, आर यू रेडी। यस, रेडी। इन द वेरी गोल्डन टाइम देयर लिव्ड सेमी बार्बिक किंग, सेमी बार्बिक मतलब अर्ध बर्बर, अर्ध बर्बर मतलब कि वो क्यूल तो था लेकिन इतना नहीं था। ठीक है, तो उसको सेमी बर्बर था। तो एक समय की बात है, एक राजा था जो कि अर्ध बर्बर राजा था। whose ideas, though somewhat polished and sharpened, were still barbar। अब उसके जो विचार थे, उसकी जो सोच थी, ठीक है, कुछ हद तक परिष्कृत और तीखे होने के बावजूद भी बर्बर थे। परिष्कृत का मतलब यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि वो न्याय तो करता था, ठीक है, न्याय भी करता था, सही करता था, लेकिन कुछ हद तक वो बर्बर भी था। ही वॉज द मैन ऑफ एक्सुबरेंट फैंसी, और वो कैसा था, एक कल्पनाशील व्यक्ति था, अत्यधिक कल्पनाशील व्यक्ति था। When every member of his domestic and the political system moved smoothly in its appointed course, his nature was bland and genial। ठीक है, एक कह रहा जब उसके घरेलू और राजनीतिक व्यवस्था के प्रत्येक सदस्य अपने नियत मार्ग पर सुचारू रूप से चलते थे, यानी कि सही सही चलते थे, यानी कि सब अपना काम क्या कर रहे थे, अच्छे से करते थे जब अपना काम, तो उसका जो नेचर है वो और भी सौम्य और मिलनसार हो जाता था। बट वैन एवर देयर वॉज ए लिटिल हिच, लेकिन वहाँ अगर कोई सी भी जरा सी भी अड़चन आ जाती, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती थी, ही वॉज ब्लंडर एंड द मोर जेनियल स्टिल, तो वो और भी सौम्य और मिलनसार हो जाता था। For nothing pleased him so much as to make crook straight and the curves down even places, क्योंकि उसको टेढ़े मेढ़े रास्ते को सीधा करने और असमान जगहों को कुचलने से ज़्यादा कुछ पसंद नहीं था। इसका मतलब ये हुआ
कि उसे किसी भी चीज़ से ज़्यादा खुशी नहीं मिलती थी, ठीक है। टेढ़े मेढ़े को सीधा करना, अगर यानी कि कोई कोई गलत है तो उसको सीधा करना उसे आता था और बड़े प्यार से सीधा करता था, है ना। बड़े प्यार से वो चीज़ों को सीधा करता था, यानी कि कोई प्रॉब्लम हो जाती थी तो अपना एक उसकी कोई एक नीति थी, उसके अकॉर्डिंग मतलब कि गुस्सा भी होना है, काम भी करवाना है और चीज़ें बड़ी स्मूथली से हो जानी चाहिए। तो ये इसकी एक पॉलिसी थी राजा की, ठीक। Among the notion by which barbarism had become expert was that of the public arena, in which by exhibitions of manly and the bristly valor, the minds of his subjects were refined and cultured. अब ये कह रहे हैं जिन धारणाओं के द्वारा उसकी बर्बरता व्यक्त हुई थी, यानी कि उसकी बर्बरता क्यों व्यक्त हुई थी, क्यों बोला गया कि वो बर्बर है, ठीक है। उसमें एक सार्वजनिक क्षेत्र की धारणा थी, यानी कि लोगों के जो विचार थे वो उसमें शामिल थे, जिसमें मर्दाना और पार्श्विक वीरता के प्रदर्शनों के द्वारा, ठीक है, उनके विषयों को और उनके दिमागों को जो भी थे, जो लोग थे, ठीक है, उसको उन्हें क्या करना था, विकसित करना था, सुसंस्कृत करना था, यानी कि लोगों जो लोगों के मन में जो विचार थे वो उसको शो करवाने थे। और लोग उसके बारे में क्यों ऐसा सोचते थे कि वो बर्बर है, अर्ध बर्बर है, सेमी बार्बिक, ऐसा क्यों सोचते थे, ठीक है। But even here the exuberant and barbaric fancy arrested his itself. अब यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे अतिशोक्ति पूर्ण जो बर्बरता थी वो कल्पना, उसकी बर्बर कल्पना ने ही अपना प्रभाव डाला, यानी कि जो राजा का जो न्याय करने का तरीका था उसकी वजह से लोगों के माइंड पे कुछ इफेक्ट पड़ा। अब ये क्या है, अभी हम लोग जैसे जैसे पढ़ेंगे आगे कहानी में बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जो राइटर है अभी पहले एक रोल ही बांध रहा है, वो भूमिका ही बांध रहा है कि क्या हो रहा है। द अरेना of the king was built for purpose for better adaptation to widen and develop the mental energy of the people. अब ये क्या था, ये था एक राजा का अखाड़ा, ठीक है, राजा का एक अखाड़ा था जिसको रंगभूमि कहते हैं। तो लोगों की मानसिकता को और व्यापक बनाने के लिए और विकसित करने के लिए कई बेहतर उद्देश्यों के लिए बनाया गया था ये एक विशाल This vast amphitheater with its encircling galleries, ये एक बहुत बड़ा अखाड़ा था, है ना। एम्फीथिएटर था, एक रंगभूमि आप कह सकते हो, वो थी जहाँ पे अनसर्कल गैलरीज बनी हुई थी, यानी कि ये ऐसे राउंड सा था और यहाँ पे गैलरीज टाइप ऐसे सीढ़ियाँ बनी हुई थी, जो अभी आप देखोगे पिक्चर तब से पता चलेगा। इट्स मिस्टीरियस वॉल्ट, और उसमें थे रहस्यमय तहखाने थे उसके अंदर। एंड अनसीन पासेस, और उसमें अदृश्य मार्ग थे, यानी कि वो जो रास्ते थे वो किसी को दिखाई नहीं देते थे। वॉज एन एजेंट ऑफ द पोएटिक जस्टिस, और ये एक काव्य न्याय का एक छोटा सा एजेंट था, थोड़ा सा छोटा सा तरीका था। इन विच द क्राइम वॉज पनिशमेंट, और जहाँ पे जो अपराध था उसको दंडित किया जाता था। कहाँ दंडित किया जाता था? रंगभूमि में, एम्फी थिएटर में उनको दंडित किया जाता था। और वर्च्यू रिवार्ड बाय द डिक्रीज ऑफ एन इम्पार्शल एंड इनकरप्टेबल चांस, और अगर कोई सही होता तो उसको एक निष्पक्ष और अविनाशी सहयोग के आदर्श द्वारा पुरस्कृत किया जाता था, ठीक है। अगर अपराधी है तो पनिश हो गया, और नहीं तो फिर कोई एक रिवार्ड से उसको प्राइज से उसको प्राइज दिया जाता था, ठीक। हाँ, when a subject was accused of a crime to sufficient importance to interest the king, अगर मान लो कि कोई है और किसी के ऊपर आरोप लगाया जाता है, ठीक है, जब किसी व्यक्ति पर राजा के द्वारा आरोप लगा दिया जाता है, ठीक है, पब्लिक नोटिस वॉज गिवन डेट एंड अपॉइंट डे, तो उसको एक सार्वजनिक सूचना दे दी जाती है, ठीक है, एक सूचना दी जाती है, उसको एक इन्फॉर्म किया जाता है
द फैक्ट ऑफ अक्यूज्ड पर्सन वुड बी डिसाइडेड इन द किंग अरेना, कि एक दिन निश्चित कर दिया जाता है कि उस दिन जो आरोपी व्यक्ति है उसके भाग्य का निर्णय राजा के अखाड़े में किया जाएगा। तो ये बता दिया जाता है, अगर किसी को भी वो दोषी पा लेता है ना राजा, तो ये बता दिया जाता है कि देखो अब आपको इस दिन आना है उस एरेना में और आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, जो भी आपका भाग्य होगा उसके अकॉर्डिंग आपका काम किया जाएगा, ये आपका काम होगा। ये किसके लिए होता है? जो व्यक्ति आरोपित होता है, जिसको जिस पर आरोप लगता है। देखो ये होता है बच्चों एम्फी थिएटर, ऐसे सीढ़ी नुमा होते हैं ना जहाँ पे लोग बैठते हैं। ठीक, चलिए When all people had assembled in the gallery, गैलरी वही होगी ना जो बैठने के लिए। अब जब सभी लोग गैलरी में इकट्ठा हो गए, and the king surrounded by his court at high up on his throne on one side of the arena, तो राजा अपने दरबारियों से घिरे हुए अखाड़े के एक तरफ अपने राजसी सिंहासन पर ऊंचे बैठते हैं। ये देखिए ऐसे बैठ जाते हैं राजा, यहाँ पे ये राजा ऐसे बैठ जाते हैं। ठीक हो गया। ही गैव अ सिग्नल, तो फिर एक वो सिग्नल देते हैं, संकेत देते हैं। अ डोर बीनेथ हिम ओपेंड, और उस जो उनके नीचे एक दरवाज़ा होता है वो खुला। ठीक है, अब उसके नीचे मतलब जहाँ पे ये बैठा है वहाँ उसके नीचे एक दरवाज़ा है वो खुला। एन अक्यूज सब्जेक्ट स्टेप्ड आउट इनटू द एम्फी थिएटर, और जो आरोपी व्यक्ति होता है वो वहाँ से एरेना में चला जाता है, उस अखाड़े में चला जाता है, उस रंगभूमि में चला जाता है। फिर से देखिए, अब ये मान लीजिए ये राजा है, राजा के यहाँ पे भी वो इशारा करेगा, तो इशारा करा तो यहाँ पे दरवाज़ा ओपन हो गया, यहाँ से आरोपी निकलेगा और आरोपी निकलेगा तो वो यहाँ पे चला जाएगा। ठीक, बड़े आराम से समझना है इसको। ठीक है, अब वो कहाँ चला गया? चला गया डायरेक्टली अपोजिट हिम। ठीक है, उसके अपोजिट, उसके सामने चला जाएगा। ऑन द अदर साइड ऑफ इनक्लोज स्पेस व टू डोर, और जहाँ दूसरी साइड में, ठीक है, ठीक उसके सामने की जगह, बंद जगह के दूसरी तरफ दो दरवाजे थे। कितने दरवाजे थे? दो दरवाजे थे। एग्जैक्टली अलाइक एंड साइड बाय साइड, बिल्कुल एक जैसे और पास पास एक दूसरे के बगल में। It was duty and the privilege of the person on trial, ठीक है, to walk directly of these door and open one of them. अब जो व्यक्ति आरोपी था, ठीक है, ये उस व्यक्ति का कर्तव्य और उसका विशेष अधिकार था कि वह सीधे इन दरवाजों की तरफ जाए और उनमें से एक को खोले, जो भी उसकी इच्छा हो। He could open either door he pleased, यानी कि जो उसकी इच्छा हो वो दरवाजा वो खोले। He was subject to no guidance or influence but that of the aforementioned impartial and incorruptible chance। ठीक है, उसका ये विशेष अधिकार था कि वो जाए और कोई भी दरवाज़ा खोले, वो अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी दरवाज़ा खोल सकता था, वह किसी भी मार्गदर्शन या प्रभाव के अधीन नहीं था, यानी कि कोई उसको गाइड करने वाला नहीं था, कोई उसको बताने वाला नहीं था कि कौन सा दरवाज़ा खोलना है। तो ये जो सारी चीज़ें थी ये कैसी थी? एकदम निष्पक्ष थी। कैसी थी? एकदम निष्पक्ष थी, अविनाशी सहयोग था। क्या सहयोग था? अब देखिए, इफ ही ओपन द वन, अगर वो कोई एक दरवाज़ा खोलता है, देयर कैम आउट ऑफ इट हंग्री टाइगर, तो उसमें से एक भूखा टाइगर बाहर निकलता है। द फेयरेस्ट एंड द क्यूरेस्ट, जो सबसे क्या है? क्रूर है, क्रूर और बहुत ही क्रूर से भी क्रूर है कि वो क्या करेगा? डैट कुड बी पाउंस्ड, और वो उस पर सीधा झपट्टा
मारेगा और मार के क्या कर देगा, विच इमीडिएटली स्प्रैंग अपॉन हिम एंड टोर हिम टू पीसेस, और उसको इमीडिएटली उस पर झपट्टा मारेगा और उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा एज अ पनिशमेंट फॉर हिज गिल्ट, और जो उसने अपराध किया है। ठीक है, और इस क्षण अपराधी के मामले का इस प्रकार निर्णय हो जाएगा। ठीक है, वो जाएगा, एक दरवाज़ा खोलेगा, और जब दरवाज़ा खोलेगा तो उसमें से एक भूखा शेर निकलेगा, और जो भूखा शेर निकलेगा उस पर झपट्टा मारेगा, और जब झपट्टा मारेगा तो उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा, और जो उसने अपराध किया उसको उसकी सज़ा मिल जाएगी। ठीक, द मोमेंट दैट द केस ऑफ द क्रिमिनल वॉज thus डिसाइडेड, तो इस तरह से वो डिसाइडेड हो गया, एंड द डोल आयरन बैल वर क्लैंक्ड, और इस तरह से उसके बाद एक घंटी बजेगी लोहे की, द ग्रेट वेल वेंट अप फ्रॉम द हायर्ड मॉन्स पोस्ट द आउटर रिम ऑफ द अरेना, तो अरेना के लोग जो सारे लोग बैठे होंगे वो एक विलाप वाला जो साउंड है ना, रोने वाला, उसको निकालेंगे, एंड द वर्स्ट ऑडियंस विद द बो हैड एंड द डाउन साइड हार्ट, और जो वहाँ पे जो ऑडियंस है जो साउंड निकालेंगे ना रोने वाला, वो अपना जो क्या करेगी, सिर को नीचे कर लेगी, सिर को झुका लेगी, और क्या हो जाएगी, और उदास हो जाएगी, क्योंकि इतना भयानक सीन वो रहेगा वहाँ पे। और ये बोला गया है कि आपको क्या करना है, रोना है। ऐसा किसने बोला, राजा ने बोला है कि अगर ऐसा केस होता है तो आपको रोना है। वेंडर स्लोली देयर होमवर्ड अवे मॉर्निंग ग्रेटली एंड वन सो यंग एंड फेयर। ठीक है, तो अब उनको रोने की अब निकालना, और धीरे धीरे फिर क्या होगा, जो लोग होगा वो अपने घर की तरफ चले जाएंगे, और इस बात पर गहरा शोक करेंगे कि इतना सुंदर युवा या इतना वृद्ध और सम्मानित व्यक्ति, ठीक है, इसका भाग्य कैसा था। ठीक है, क्या करेंगे, जो यंग होगा इसके भाग्य पे भी, एंड सो ओल्ड एंड द रेस्पेक्टेड, और कोई बूढ़ा होगा रेस्पेक्टेड होगा उसके भाग्य पे भी लोग क्या करेंगे, विलाप करेंगे, है ना, क्या करेंगे, विलाप करेंगे कि देखो भाई कितना भाग्य, कितना अच्छा था ये, और इसको ऐसा ऐसा हो गया। तो ये लोगों को बोला गया कि अगर ऐसी कंडीशन होगी तो आपको क्या करना है, रोना है। ठीक है, बट इफ द अक्यूज पर्सन ओपन द अदर डोर, और अगर जो अपराधी व्यक्ति है वो दूसरा दरवाज़ा खोलता है, there came word from it a lady the most suitable for his ear and the prestige that his majesty could select among his fair subject, तो उसमें से एक लेडी निकलेगी, है ना, उसमें से एक औरत बाहर निकलेगी, एक महिला बाहर निकलेगी जो एकदम उसकी उम्र की होगी, यानी कि जो आरोपी होगा उसकी उम्र की होगी, और उसके हिसाब से एकदम उसके लिए मतलब क्या कहेंगे, उसको उपयुक्त होगी। ठीक है, और उसको किसने चुना, उसको राजा ने सुना, और वो महिला जो रहेगी, वो जो औरत रहेगी वो सबसे सुंदर होगी उसकी प्रजा में, तो ऐसी सुंदर औरत राजा चुनता है अपराधियों के लिए। ठीक है, एक में तो क्या करता है, वो शेर को रख देता है, बाघ को रख देता है, और दूसरे में एक लेडी को रख देता है, और अपराधी से बोलता है कि आप अपने से इस दरवाजे को क्या करो, चूज करो। ठीक है, अगर शेर आया तो ऊपर कंडीशन हमने देख ली, और अगर लेडी आई तो हो गया, राजा ने चुन लिया। एंड टू दिस लेडी ही वॉज इमीडिएटली मैरिड एज अ रिवार्ड ऑफ हिज इनोसेंस, और फिर उसको क्या होगा, उसके बेगुनाही के तौर पे उस औरत से उसकी तुरंत ही शादी कर दी जाएगी। इट मैटर नॉट दैट ही माइट ऑलरेडी प्रोसेस अ वाइफ और फैमिली, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके पास पहले से ही एक वाइफ है और उसका परिवार है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द किंग अलाउड टू सब ऑर्गेनेट अरेंजमेंट टू interfere with his great scheme of retribution of reward। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास पहले से पत्नी है, परिवार है, या उसका प्यार अपनी पसंद की किसी वस्तु पे लगा हुआ है। राजा ने किसी भी अधीनस्थ व्यवस्था के प्रतिशोध और पुरस्कार की अपनी महान योजना के में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी। तो राजा ये नहीं कहता जो राजा ने कर दिया वो कर दिया। ठीक है, अब आपकी कोई परिवार हो उससे कोई उसको मतलब नहीं, आपको उससे शादी करनी ही पड़ेगी। दिस वॉज द किंग सेमी बार्बिक मैथड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस, और ये ही राजा का
अर्धपार्विक जो तरीका है, ठीक है, यही है। इट परफेक्ट फेयरनेस इज ऑब्वियस, और ये परफेक्ट तरीका है। द क्रिमिनल कुड नॉट नो आउट ऑफ हिज डोर वुड कम लेडी एंड दे ओपन आइदर द प्लेस विज हैविंग द स्लाइटर आइडिया वेयर द नेक्स्ट इंसेंट। और अब जो अपराधी है वो भी नहीं जानता कि आखिर क्या होगा, ठीक है, वो भी नहीं जानता है कि आखिर क्या होगा, कि वो दरवाज़ा खोलेगा तो उसमें से लेडीज़ निकलेगी और उसको जब वो शादी कर लेते हैं, ठीक है, जब शादी हो जाती है, जैसे दरवाज़ा खुल गया तो शादी हो जाती है, तो शादी हो जाती है तब दोनों एक जगह खड़े हो जाते हैं और मैरिज कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद, ठीक है, on the some occasion the tiger came out and the some of the other, ठीक है, and there was the express from the judgment of the king है ना। और यही तो राजा का न्याय करने का तरीका है, और अपराधी को पता भी नहीं चलता है कि किस दरवाजे से बाघ आएगा और किस दरवाजे से महिला आएगी। तो ये राजा का न्याय करने का एक अलग ही तरीका था, ठीक है, और इससे कोई भी नहीं बच पाता था। हो गया क्लियर? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। The semi-barbaric king had a daughter as blooming as his most florid fancy. इस अर्धबर्बर राजा की एक बेटी थी जो उसकी शानदार कल्पनाओं की तरह खिली हुई थी, यानी कि जो सोचता था वैसे खिली हुई थी, अच्छी थी। She was the apple of his eye, और वो उसकी अपनी आंखों का तारा थी, मतलब वो सिंगल लड़की ही थी, उसकी आंखों का तारा थी। And was loved by him above all humanity, और राजा जो उससे बहुत प्यार करता था। Among his courtiers was a young man that fineness of blood and lowness of station common to the conventional heroes of romance who love royal maiden, ठीक है। अब उसके दरबारियों में एक युवक था, एक व्यक्ति था जिसका खून और हैसियत उतनी अच्छी थी जितनी कि पारंपरिक रोमांटिक नायकों में होती है, और जो शाही युवतियों से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। तो एक युवक ऐसा था, ठीक है। दिस रॉयल मेडन वॉज वेल सेटिस्फाइड विथ हर लवर। रॉयल मेडन कौन हो गई हैं? रॉयल मेडन हो गई हैं जो जैसे राजकुमारी हो गई है, ठीक है। तो जो राजकुमारी थी वो आई थिंक इसे प्यार करती थी, तो वो इसके जो प्यार से थी वो सेटिस्फाई थी। फॉर ही वॉज हैंडसम एंड द ब्रेव ऑफ ए डिग्री अनसरप्राइज्ड इन ऑल हिज किंगडम, क्योंकि वो एक बहादुर भी था और सुंदर भी था, और इस पूरे राज्य में उसके जैसा कोई दूसरा नहीं था। उस व्यक्ति युवक जो था उस लड़के की जैसा कोई भी नहीं था। And she loved him with an adored, and that is enough to the barbarism in the make exceedingly warm and the strong, ठीक है। अब वो इस राज्य में उसके बराबर का कोई नहीं था, और वो बहुत उससे प्यार करती थी, और उसमें जो बर्बरता की भावना इतनी थी कि वो बहुत गर्म और मजबूत हो जाती थी, यानी जब भी उससे मिलती थी उसको उससे मिलना बहुत अच्छा लगता था, उससे बात करना उसे बहुत अच्छा लगता था। This love affair moved on happily for the many months until one day the king happened to discover it accident, ठीक है। और ये जो इनका जो प्रेम प्रसंग है वो कई महीनों तक खुशी खुशी चलता रहा, जब तक कि एक दिन राजा को इसके बारे में पता नहीं चल गया। He did not hesitate, अब राजा को पता चल गया है, ठीक है। He did not hesitate on waver in regard to his duty, अब राजा को पता तो चल गया, लेकिन वो जो व्यक्ति था, ठीक है, उसने अपने कर्तव्य के संबंध में कोई भी संकोच नहीं किया और न डगमगाया, ठीक है। उसकी ड्यूटी थी, वो वहाँ काम भी कर रहा था, और जो राजकुमारी थी उससे वो प्यार भी करता था, तो अपनी ड्यूटी को लेकर डगमगाया नहीं, काम अपना वो करता रहा।
अब जब राजा को पता चला तो क्या हुआ, द यूथ वॉज इमिडिएटली कास्ट इन टू प्रिजन, तो राजा ने तुरंत उसको जेल में डाल दिया। अब जाओ भाई, जेल में जाओ, तुरंत जेल में डाल दिया। एंड अ डे वॉज अपॉइंटेड फॉर इस ट्रायल इन किंग्स अरेना, और एक दिन एक जो डे है उसको अपॉइंट कर दिया गया, यानी कि एक जो दिन है उसको निश्चित कर दिया गया कि आपको अब राजा के अरेना में जाना है, उस रंगभूमि में जाना है, एम्फी थिएटर में जाना है। और जहाँ पे बच्चों आप जानते हो कि वहाँ पे क्या होता है कि 2 दरवाजे होते हैं, उसमें से एक में से कौन निकलता है, यस बाघ निकलता है, और दूसरे से कौन निकलता है, औरत निकलती है। अब उसके भाग्य का जो भी चीज़ें होगी वो राजा के अरेना में ही, वहाँ पे जाके अखाड़े में ही होगी। This, of course, was an especially important occasion, and His Majesty, as well as all people, was greatly interested in the trial. है ना। अब इसको देखने के लिए क्या होगा, ठीक है, बेशक ये एक महत्वपूर्ण अवसर था, ठीक है। साथ ही सभी लोग ये जो मुकदमा था, ये जो ट्रायल था, उसको देखने में बहुत ही इंटरेस्ट रख रहे थे, क्योंकि इससे पहले ऐसा मामला कभी नहीं हुआ था। Never before the such case occurred, never before the head subject dared to love the daughter of the king. क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले कभी किसी व्यक्ति ने राजा की बेटी से प्यार करने की हिम्मत ही नहीं थी। बाद के वर्षों में ऐसी काफ़ी बातें हो गई, ऐसी कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, ठीक है ना। मतलब कोई हिम्मत नहीं करता था कि राजा की बेटी से प्यार करे, लेकिन उसने हिम्मत की, उस बंदे ने हिम्मत की, तो फिर राजा ने उसको जेल में डाल दिया जब राजा को पता चला तो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्या होता है। द टाइगर केस ऑफ द किंगडम वर सर्च्ड फॉर द मोस्ट सेवेजेस एंड द रियल्टेंट बीस्ट। अब क्या हुआ, राजा के बाघ पिंजरों में सबसे क्रूर और निर्दयी जानवरों की तलाश की गई, यानी कि राजा के पास जो बाघ के पिंजरे थे, अब उसमें देखा गया कि सबसे खतरनाक बाघ कौन है और किसमें सबसे ज़्यादा राक्षस, मतलब बहुत ज़्यादा क्रूर है वो जानवर। फ्रॉम विच फेरेस्ट मॉनेस्टर माइट बी सेलेक्टेड फॉर द अरेना, और उसी को अरेना के लिए चूज़ किया गया, यानी कि इतना क्रूर और इतना भूखा जो बाघ है उसी को चूज़ करो और उसी को उसमें अखाड़े में डालना है। एंड द रैंक ऑफ मेडियन यूथ एंड द ब्यूटी थ्रू आउट द लैंड वर केयरफुली सर्वेड बाय द कॉम्प्लीमेंट जज। और देखो जो बाघ चुना है वो भी कैसा चुना है, जो एकदम भूखा हो, बहुत ही क्रूर हो, और पूरे देश में जो सुंदर सुंदर जो लड़कियां थी, सुंदर जो युवतियां थी, उनकी श्रेणी को भी मतलब उसका क्या किया गया, उसको सर्च किया गया, और सर्च किया गया जो योग्य न्यायाधीश थे, वहाँ के जो जज थे, है ना, उनके द्वारा उसको सेलेक्ट किया गया, मतलब सबसे सुंदर से सुंदर लड़की को सेलेक्ट किया गया। इन द ऑर्डर दैट द हैव माइड द फिटिंग ब्राइड इन द केस ऑफ फैट डिड नॉट डिटरमाइन फॉर हिम द डिफरेंट डेस्टिनी, ठीक है। और सब न्यायाधीशों ने उसको कर लिया, जज ने जो चुन लिया, ताकि अगर भाग्य उसके लिए कोई अलग नियति निर्धारित न की हो तो युवक को एक उपयुक्त दुल्हन मिल सके। बेशक हर कोई जानता है कि काम के लिए आरोपी पर आरोप लगाया गया है, मतलब सब लोग जानते हैं कि कौन सा आरोप लगा है इसके ऊपर, ठीक है ना, ये सभी जानते हैं। नो मैटर हाउ द अफेयर टर्न आउट, द यूथ वुड बी डिस्पोज्ड ऑफ एंड द किंग वुड टेक द एन anesthetic pleasure in watching the course of event which would determine whether not the young man had done wrong the allowing himself love the princess। ठीक है, अब इसको देखो, अब ये हो गया कि उन्होंने वो चुन लिया, और सभी लोग जानते थे कि इस युवक पे क्यों आरोप लगाया गया है, ऐसा क्यों उसको रखा गया है, ठीक है, ये हो चुका था। और ये था कि उसने राजकुमारी से प्यार करने की हिम्मत की थी, और ना तो उसने और न किसी और ने इस सत्य के बारे में नकारने को सोचा, लेकिन जो राजा थे, राजा का काम था, तो राजा का जो काम है उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है, उसमें कोई भी इंटरफेयर
नहीं करेगा, ये राजा का काम था। और राजा को अपने काम में खुशी और संतुष्टि मिलती थी। ठीक है, अब वो युवक को किस तरह से, वो जो लड़का था उसको वो किस तरह से निपटारा जाए। ठीक है, अगर वो सच में होगा ऐसा तो ठीक है, वो मारा जाएगा। और अगर नहीं होगा तो उसकी जो लड़की है, सुंदर सी लड़की है, उसके साथ उसकी शादी करवा दी जाएगी। ठीक है, अब कह रहे अब ये युवक था, अब बताओ इसने लड़की से प्यार करके क्या गलत किया कि सही किया। ये बहुत पहले की बातें हैं, तो उसमें ये बताया गया है। अब क्या हुआ बच्चों, द अपॉइंट डे अराइव्ड, अब वो दिन आ गया। ठीक है, वो दिन आ गया, उसको वहाँ लाया गया। फ्रॉम फार एंड द नियर द पीपल गैदर्ड एंड thronged the great galleries of the arena, and the crowded, unable to gain admittance, massed themselves against his outside wall. अब वो नियति का दिन आ गया, डिसाइड किया गया था कि इस दिन आपको अरेना में आना है, उस लड़के को आना है। और दूर दूर से लोग इकट्ठा हुए और अखाड़े में क्या जो उमड़ पड़े एकदम, और भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई उसको देखने के लिए। एक तो वो युवा था और ये भीड़ हमेशा हो जाती, लेकिन अब ये भीड़ क्यों थी, क्योंकि ये सब लोग जानते थे कि ये राजकुमारी से प्यार करता है, इसलिए राजा उसके साथ ऐसा कर रहे हैं। तो भीड़ बहुत ज़्यादा लग गई और अंदर लोग आ ही नहीं पा रहे थे, दीवारों पर ही खड़े हो गए थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। द किंग एंड देयर इज अ कोर्ट वर इन देयर प्लेसेस, और जो राजा और उसके जो दरबारी थे वो अपनी जगह पे बैठे हुए थे। अपोजिट द ट्विंस डोर, जो दो दरवाजे थे वो सामने की ओर थे। ऑल वॉज रेडी, सारे के सारे तैयार थे, सब कुछ तैयार था, सब कुछ तैयार था। द सिग्नल वॉज गिवन, अब राजा ने क्या किया, सिग्नल दिया। ठीक है, जैसे ही सिग्नल दिया, द डोर बीनीथ द रॉयल पार्टी ओपन, जो राजा के नीचे वाला जो दरवाजा था वो खुला। एंड द लवर ऑफ द प्रिंसेस वॉक्ड इनटू द अरेना, और जो राजकुमारी का जो प्रेमी था वो अरेना के अंदर चला गया। Tall, handsome, fair, his appearance was greeted with a low hum, admiration and anxiety. ठीक है, अब वो कैसा था, वो बहुत ही लंबा, सुंदर, गोरा, और उसकी शक्ल देखकर सब लोग मतलब देख के खुश हो रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे। और चिंता भी थी उसके बारे में, थोड़ी सी चिंता की आवाज़ भी उसके बारे में आई। मतलब उसका रूप रंग देख के सब खुश भी थे, प्रशंसा भी कर रहे थे कि कितना अच्छा है, कितना सुंदर है। लेकिन अब ये भी था कि अब ये बेचारा आज मारा जाएगा, तो थोड़ी सी चिंता की धीमी आवाज़ें भी थी उसके अंदर। Half the audience had not known so grand a youth had lived among them. No wonder the princess loved him. What a terrible things for him there. ठीक है, अब सब लोग बेचारे परेशान हैं और चिंता भी है। ठीक है, और किसी को नहीं पता था कि इनके बीच ये इतना शानदार युवक रह चुका, और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि राजकुमारी उससे प्यार करती, और उसका वहाँ होना कितना भयानक बात थी कि राजकुमारी वहाँ पे थी। अब राजकुमारी के सामने ही सारी चीज़ें होगी। अगर वो क्या बोलते बाघ आया तब तो गया वो, और अगर कोई लड़की आई तो उसको तो शादी करनी पड़ेगी। तब क्या होता है देखो। चलिए, as the youth advanced into the arena, अब जैसे ही वो युवक अखाड़े में आगे की ओर बढ़ा, he turned as the custom was, जैसा कि प्रथा थी, to bow to the king, but he did not think at all of royal personage. ठीक है, अब जैसे ही प्रथा थी कि जो भी अंदर जाएगा वो क्या करेगा, राजा को प्रणाम करेगा। ठीक है, तो वो अंदर गया और उसने रिवाज के अकॉर्डिंग राजा के सामने सिर झुकाया, लेकिन उस राजसी व्यक्ति के बारे में बिल्कुल भी
नहीं सोचा। हिज आईज वर फिक्स्ड अपॉन द प्रिंसेस, और जब वो राजा को प्रणाम भी कर रहा था, नमस्कार कर रहा था झुक के, तो उसकी आंखें एकदम राजकुमारी के ऊपर जाके फिक्स हो गई, उसकी नज़रें वहीं पे टिकी थी। हु सैट टू द राइट ऑफ हर फादर, जो अपने पापा के राइट साइड में बैठी हुई थी। पोजेस्ड ऑफ मोर पावर एंड इन्फ्लुएंस, ठीक है। She had posed herself to secret of the door. She knew in which of the two rooms stood the cage of the tiger and which is waited for the lady. ठीक है। अब बैठी हुई थी वो वहाँ पे, और उसको इस बात में दिलचस्पी रखती थी कि जो उसका जो प्रेमी है उसको अपना भाग्य का फैसला खुद ही करना है। और वो ये जानती थी कि जो रूम है उसमें किसमें टाइगर है और किसमें लेडी है, ठीक है। तो वो ये सारी चीज़ें जानती थी। And not only did she know in which room stood the lady ready emerge, ठीक है। और वो ये भी जानती थी कि किस में खड़ी हुई जो लेडी है वो खड़ी है, पूरी तरह से शर्मा रही है और उसका इंतज़ार कर रही है। और ब्लस्ड एंड द रेडियंट, मतलब शर्मा के, उस लड़की को पता था कि इतना हैंडसम है अंदर वाले को भी, कि उसे शादी करनी है। बट आल्सो शी न्यू हु द लेडी वॉज, और वो ये भी जानती थी कि वो महिला कौन है। इट वॉज वन ऑफ द फेयरेस्ट एंड द लवरेस्ट ऑफ द डैमसेल ऑफ द कोर्ट, और वो जानती थी कि इस दरबार में से वो सबसे सुंदर और सबसे प्यारी औरतों में से एक है। हु हैड बीन द सेलेक्टेड एज अ रिवार्डेड टू द अक्यूज्ड यूथ, और जो इस अपराधी व्यक्ति के लिए सेलेक्ट की गई है इनाम के तौर पे। शुड ही बी प्रूव्ड इनोसेंट ऑफ द क्राइम ऑफ एस्पायरिंग टू वन सो फॉर अबव हिम, और अगर वह अपने ऊंचे पद पे आसीन व्यक्ति के प्रति आशंका रखने के अपराध में निर्दोष साबित हो जाता है, तो उस लेडी के साथ उसको शादी करनी पड़ेगी अगर वो दरवाज़ा खुल जाता है तो। एंड द प्रिंसेस हेटेड हर, और जो राजकुमारी है उससे बहुत नफरत करती है। किससे नफरत करती है? राजकुमार से नहीं, जो अंदर जो लेडी है वो बहुत सुंदर है, बहुत ही सुशील है, बहुत ही खूबसूरत है, उससे वो नफरत करती है। उसको ये डर है कि अगर वो दरवाज़ा खुल जाता है तो इसको उससे शादी करनी पड़ेगी। Often had he seen or imaged that she had seen, ठीक है। और उसने कई बार ये कल्पना की कि उसका जो प्रेमी है, ठीक है, वो किसी दूसरी औरत से प्यार करता है, ऐसी कल्पना आ जाती है, ठीक है। दिस फेयर क्रिएचर थ्रोइंग ग्लैंस एंड द एडमिरेशन अपॉन हर लवर, और इस तरह की जो औरतें हैं वो उसके जो प्रेमी है, मतलब जो उसका जो युवक है उसको क्या करती है, उसको देखती है, उसको देखते हुए उसको प्यार करते हुए उसने कई बार ऐसा देखा है, इसलिए वो ऐसा सोचती है। द गर्ल वॉज लवली, जो लड़की है वो बहुत ही कैसी है, सुंदर सी है। बट शी हैड डेयर टू राइज हर आइज टू द लव्ड वन ऑफ द प्रिंसेस, ठीक है। अब ये तो राजकुमारी है, अब वो क्या कर रहा है, वो जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, उसने अपनी सीधी निगाहें उसने अपने लवर के ऊपर डाली, यानी कि दोनों ने एक दूसरे को देखने की हिम्मत की। शी हेटेड द वुमैन who blushed and the trembled behind at the silent door. अब वो जो अंदर जो बैठी हुई जो औरत है, ठीक है, वो उससे नफरत करती है। फिर वही चीज़ आई है कि वो उससे क्या करती है, नफरत करती है, और दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। When her lover turned and looked at her, जब उसके लवर ने उसकी तरफ देखा। किसकी तरफ देखा बताओ?
यस, राजकुमारी की तरफ देखा। एंड हिज आइज मेट हर, और उसकी आंखें आपस में मिली। ही हैड एक्सपेक्टेड टू हर नो इट, और वो उम्मीद कर रहा था कि वो सब कुछ जानती है। ही अंडरस्टूड हर नेचर, क्योंकि वो उसके नेचर से वाकिफ था, जानता था। एंड हिज सोल वॉज अक्यूज्ड दैट शी वुड नेवर द रेस्ट until and शी हैड फाउंड आउट इन what डोर वॉज what। और वो पूरी तरह से ये जानता था, पूरी आत्मा से जानता था कि राजकुमारी ये जानती है कि उन दरवाज़ों के अंदर किस जगह कौन सी चीज़ है। ठीक है। द मोमेंट he looked upon, he saw at succeed, as in the soul he knew she would succeed। और मतलब ऐसी निगाहें उन्होंने मतलब एक दूसरे को वो देख रहे थे, और एक दूसरे से आंखों ही आंखों में वो बात कर रहे थे कि उसे कौन सा दरवाज़ा खोलना है, और वो टेंशन में भी थी कि आखिर अब क्या होगा। Then it was that his quick and the next glance asked a question। और उनकी जो निगाहें एक दूसरे से मिल रही थी और ये क्वेश्चन पूछ रही थी, क्या पूछ रही थी? विच, कि कौन सा? इट वॉज द प्लेन टू हर एज इफ द शाउटेड इज द वेयर ही स्टूड। कि अभी वो मतलब ये पूछ रहा था एक दूसरे से, वो होता ना आंखों आंखों में बात कर लेना, तो उससे ये पूछ रहा था कि कौन सा दरवाज़ा, किस दरवाज़ा। ठीक है। और वो इतना था कि वो जैसे वहाँ पे खड़ा खड़ा ऐसा लग रहा था, वो समय को बर्बाद नहीं करना चाहते थे, और एक ही झटके में उन्होंने क्या करे, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन सा। ठीक है। हर राइट आर्म ले ऑन द कुशन्ड पैरापेट बिफोर हर। तब क्या किया, उसका जो दाहिना हाथ है उसके गद्देदार मुंडेर पर पड़ा। किसका? प्रिंसेस का। शी रेज्ड हर हैंड, उसने अपना हाथ उठाया। एंड मेड अ स्लाइट क्विक मूवमेंट टुवर्ड द राइट, और अपने दाहिन और हाथ से एक हल्के से एक हरकत सी करी, एक मूवमेंट किया। ठीक है। नो वन बट हर लवर सा हर, किसी ने उसको नहीं देखा उस समय सिवाय उस लड़के के जो एरेना में खड़ा हुआ था। एवरी आइज बट हिज वॉज फिक्स्ड ऑन द मैन इन अरेना। ठीक है। किसी ने भी नहीं देखा, इसके अलावा हर चीज़ की नज़र अखाड़े में पड़े मौजूद आदमी पर पड़ी हुई थी। यानी कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा है ये किसी को समझ में नहीं आया, बस वो वही देख रहे थे कि ये जो व्यक्ति है ये एरेना में खड़ा है, अब आज इसके भाग्य का क्या होगा। He turned and with a firm and the rapid pace he walked across the empty space। अब वो मुड़ा और बहुत ही तेज कदमों से खाली जगह में चला गया। ठीक है। अब उसको बोला गया ना कि जाओ दरवाज़ा खोलो। एवरी हार्ट, क्या हुआ भैया एवरी हार्ट को? स्टॉप्ड बीटिंग, सभी का जो दिल है उनकी दिल की धड़कनें रुक गई। एवरी ब्रीथ वॉज हेल्ड, सबकी सांसें रुक गई। एवरी आइज वॉज फिक्स्ड इमूवली, और सबकी जो आंखें हैं उसके ऊपर स्थिर हो गई, टिक गई। मतलब उसकी आंखें हिले ही नहीं किसी की भी, बस उसके ऊपर जाके फिक्स्ड हो गई, अपॉन दैट मैन, यानी उस व्यक्ति के ऊपर। विदाउट द स्लाइटेस्ट हेजिटेशन। ठीक है। और बिना किसी हिचकिचाहट के he went to the door on the right and opened it। वो राइट साइड के दरवाजे पे गया और उसको खोल दिया। ठीक है। अब उसमें से क्या निकला मालूम नहीं। Now the point of the story is this: did the tiger came out or the door or did the lady? अभी कह रहा कहानी का मुद्दा ये है, क्या बाघ उस दरवाजे से बाहर आया या फिर कोई लेडी? The more we reflect upon this question, the harder is to the answer। ये कह रहे हैं इन प्रश्न पर हम जितना विचार करेंगे उसका उत्तर देना उतना ही कठिन हो जाता है। It involve a study to the human heart। इसमें क्या है, अगर हम किसी इंसान के दिल का अगर हम अध्ययन करें, ठीक है, आउट ऑफ इज अ डिफ़िकल्ट टू फाइंड वे, तो उस जुनून से हम उसको भूल भुलई में ले जाते हैं जहाँ से हम बाहर निकालना मुश्किल होगा, क्योंकि हमें अभी पता नहीं कि उसमें से कौन बाहर आया है। द प्रिंसेस हैज़ लॉस्ट हिम, क्या प्रिंसेस उसे खो देती है? बट हु शुड हैव हिम, द टाइगर और द लेडी। ठीक है। अभी कह रहे हैं अब प्रिंसेस क्या उसे
खो देगी। वो बराबर जो राजकुमारी पर निर्भर था कि क्या उसने सही बताया कि गलत बताया, कि उसमें से टाइगर निकला या फिर लेडी निकली। Her decision had to indicate and the insight what he had made the after days and the night of Augustus deliberation। ठीक है, अभी कह रहे हैं कि उसने कितनी ही बार रातों में और अपने सपनों में ये देखा, और वो अपना जो चेहरा है उसको ढक लेती है और ये देखती है कि उसका जो क्या बोलते हैं लवर है वो उसके पास है या नहीं है। शी हैड नो शी वुड आस्क्ड एंड शी डिसाइडेड व्हाट शी वुड आंसर। और वो देख के कह रही है कि मैं मतलब कितनी बार जागते समय सपनों में भयंकर भय से भर जाती थी। क्यों भर जाती थी और अपना सर ढक लेती थी? क्योंकि वो जब अपने प्रेमी के बारे में सोचती कि वो दरवाज़ा खोल रहा है और दूसरी तरफ बाघ है, वो नुकीले जो दांत है उसकी क्या कर रहे हैं, उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो उसको क्या करेंगे, खा जाएंगे, है ना। तो कई बार वो ऐसा सोचती थी। शी डिसाइडेड, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्या होता है बताओ? उसके बाद में ये हो रहा है कि जो ये राइटर हैं, ठीक है, वो आपसे ये कह रहे हैं पहले तो ये हो गया कि वो बेचारी टेंशन में ही है एंड शी हैड मूव्ड हर हैंड टू द राइट, और वो अपना जो हाथ है उसको हिलाती है, देखती है, लेकिन अब दरवाजे से क्या निकला? तो राइटर कह रहे हैं आई लीव इट विथ ऑल ऑफ यू डिसाइडेड। कह रहे हैं कि ठीक है, मैं ये सारी चीज़ें क्या कर रहा हूँ, मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। विच केम आउट ओपन डोर, उस खुले हुए दरवाजे से क्या बाहर निकला? एक औरत या फिर एक बाघ। तो ये थी कहानी। अभी डिसीजन नहीं हो पाया है कि आखिर वहाँ से कौन निकला, उसकी शादी राजकुमारी के साथ हुई या फिर नहीं हुई। तो ये थी एक कहानी, द लेडी, द टाइगर और द लेडी। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर इसके हम करेंगे कल या परसों, जब भी टाइम मिलेगा। तब तक आप इसको लिखिए, और जो नहीं समझ में आ रहा यू कैन राइट इन कमेंट्स पर। और सबसे पहले ठीक है, लाइक नहीं करना है, सब्सक्राइब नहीं करना है, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इतना लिखिए कि आप कौन सी सिटी से देख रहे हो, आपको क्या चीज़ पसंद आ रही है। ओके, फिर मिलते हैं, बाय बाय। चलिए 11 बज गए हैं, सोना है, सुबह स्कूल भी जाना है। टेक केयर।